देवघर समाहरणालय में चौकीदार पद पर बहाली से वंचित अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का मानना है कि चौकीदार बहाली परिणाम में कई तरह की त्रुटियां हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियम कानून तक रखकर परिणाम घोषित किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस बीट पर आवेदन स्वीकार किए गए थे उस बीट के अनुरूप ही नहीं बल्कि श्रेणियों में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है। जिला प्रशासन से अविलंब घोषित परिणामों को रद्द करने की मांग के साथ साथ फिर से नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। अगर अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती है तो न्यायालय के शरण में जाने की बात कही जा रही है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीट ग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीट ग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम घोर स्टूडेंट लोगों के साथ अन्याय किया गया है। इसमें कोई मोहनपुर के प्रखंड का है तो उसको ले जाके पथरोल में डाल दिया गया है, कोई मधुपुर का है तो उसको ले जाके पालोजोरी में डाल दिया गया है, यही सब किया है। कोई ईडब्ल्यूएस का है तो उसको हटा करके ले जाके जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीट ग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीट ग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम घोर स्टूडेंट लोगों के साथ अन्याय किया गया है। इसमें कोई मोहनपुर के प्रखंड का है तो उसको ले जाके पथरोल में डाल दिया गया है, कोई मधुपुर का है तो उसको ले जाके पालोजोरी में डाल दिया गया है, यही सब किया है। कोई ईडब्ल्यूएस का है तो उसको हटा करके ले जाके जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीट ग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीट ग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। देवघर समाहरणालय में चौकीदार पद पर बहाली से वंचित अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का मानना है कि चौकीदार बहाली परिणाम में कई तरह की त्रुटियां हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियम कानून तक रखकर परिणाम घोषित किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस बीट पर आवेदन स्वीकार किए गए थे उस बीट के अनुरूप ही नहीं बल्कि श्रेणियों में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है। जिला प्रशासन से अविलंब घोषित परिणामों को रद्द करने की मांग के साथ साथ फिर से नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। अगर अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती है तो न्यायालय के शरण में जाने की बात कही जा रही है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीट ग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीट ग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम घोर स्टूडेंट लोगों के साथ अन्याय किया गया है। इसमें कोई मोहनपुर के प्रखंड का है तो उसको ले जाके पथरोल में डाल दिया गया है, कोई मधुपुर का है तो उसको ले जाके पालोजोरी में डाल दिया गया है, यही सब किया है। कोई ईडब्ल्यूएस का है तो उसको हटा करके ले जाके जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीट ग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीट ग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम घोर स्टूडेंट लोगों के साथ अन्याय किया गया
गया है। इसमें कोई मोहनपुर के प्रखंड का है तो उसको ले जाके पथरौल में डाल दिया गया है, कोई मधुपुर का है तो उसको ले जाके पालोजोरी में डाल दिया गया है, यही सब किया है। कोई EWS का है तो उसको हटा करके ले जाके जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। परीक्षा को लेकर के आए हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ही प्रकार का गड़बड़ी किया गया है। जिस रूप में विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन के एकदम विरुद्ध कार्य किया गया है एकदम, जिसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि 1:3 के अनुसार से लिया जाएगा नियुक्ति। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम दूसरे बीडग्राम का अभ्यर्थी दूसरे बीडग्राम में नहीं भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें एकदम